सो हेलो बिजी पीप्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होगे और मज़े कर रहे होगे। आज की वीडियो अपनी होने वाली है एक बहुत ही बढ़िया एनिमे के बारे में जिसका नाम बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों के लिए इसका नाम रीड करूँगा। दैट डे आई रिकॉग्निटेड एज अ स्लाइम। So what is your name? My name? Yes, your name. My name na Ovuvue Enyetuenwe Ugbemugwem or SAS. इस एनिमे का नाम ये है। आई नो बहुत लंबा सा नाम है, आप लोगों ने देखा होगा एनिमे। नहीं। और मुझे बहुत पसंद आया एनिमे। मैंने अभी रिसेंटली देखा है एनिमे और मुझे बहुत कैड लगा। मैंने सुना बहुत था इस एनिमे के बारे में, मैंने इसे देखा। इस एनिमे को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको। अच्छा। बेसिकली मैं इस एनिमे के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे रिमरू टेम्पेस्ट जो अपने इसमें मेन कैरेक्टर है, उसके टॉप 10 सब ऑर्डिनेट्स बताऊंगा रैंक के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो उनको मैंने रैंक करा है। ये वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। सीधा वीडियो के ऊपर कूदते नहीं। हैं। मैंने 10वें नंबर पे रखा है, मतलब 10th नंबर पे गोप्ता ऐसे कुछ नाम है उसका। उसको मैंने रखा है। बेसिकली उन फर्स्ट सब ऑर्डिनेट्स में से था जिसको अपना रिमरू ने नाम दिया था, ठीक है। और यही वो पहला बंदा था जो अपनी शैडो के अंदर वुल्फ को हाइड कर सकता था। पावरफुल है ये, बट उतना नहीं है एज आप लोगों को देख सकते हैं कि 10th नंबर पे रखा है मैंने उसे। उतना पावरफुल नहीं है, बट फिर भी हाँ ये पावरफुल है और मे बी आगे चल के और पावरफुल हो जाए। ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप सुनेंगे फर्स्ट नंबर पे मैंने किसको रखा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पीछे से शुरू कर रखा है। अपन आते हैं 9th नंबर पे। हमने 9th नंबर पे रखा है गाबिरू। अगर आप जानते हो तो ये ड्रैगन है ना, जो ड्रैगन बोलते हैं लिजार्ड, बाद में ड्रैगन में इवॉल्व होता है। पहले लिजार्ड मैन होता है ये। इसका जो बाप होता है वो राजा होता है ना, एक जगह का। उसी का बेटा होता है ये। इसको वहाँ से निकाल देता है इसका बाप, तो रिमरू के उसमें आता है ग्रुप में। ये 10th नंबर पे मैंने रखा है। इसी कॉम्बैट एबिलिटी सब बोलते हैं कि बहुत फाड़ है, मतलब किसी भी नॉर्मल बंदे से बहुत फाड़ है। और जहाँ तक मुझे पता चला कि आगे जाके ये फुल्ली ड्रैगन में इवॉल्व हो जाएगा। लेट्स होप कि क्या बनता है आगे जाके ये। मैंने 9th नंबर पे इसको रखा है अपना। अब अपन आते हैं 8th नंबर पे। 8th नंबर पे रखा है मैंने शोई को। अब आप इसे पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब इस बंदे का एटीट्यूड बहुत कैड लगता है मुझे। ये बेसिकली स्पाई का काम करता है इनकी टीम में रह के। स्पाई ही है ये, मतलब काम क्या करता है, स्पाई ही है इनकी टीम का, है ना। और भाई इस बंदे का एटीट्यूड अलग ही लेवल का है। मतलब ये अपना रिमरू टेम्पेस्ट भी मानता है कि अलग ही लेवल का इसका एटीट्यूड है ना। और लीडर है शैडो स्क्वाड का, जो देखते हैं कि कहाँ पे बंदे आ रहे हैं, इनके ऊपर अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब है ना। ये भी क्वाइट पावरफुल है भाई, है ना। ये अकेले घुस जाता है लिजार्ड मैन के पूरे उसके बेस के अंदर, है ना, उनको चेतावनी देने के लिए टाइप्स, है ना। तो देखना ये बंदा मैंने इसको अपना 8th पे रखा है। अब अपन आते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे मैंने रखा है रंगा को। अगर आप जानते हो तो ये वुल्फ है जो अपना टेम्पेस्ट के साथ रहता है। टेम्पेस्ट का मतलब मान ले तो बॉडी का टाइप का है, बिल्कुल उसके साथ हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा एवरी टाइम। और ये भी उन फर्स्ट ग्रुप में से जिनको अपना रिमरू ने नाम दिया था, है ना। और ये टेम्पेस्ट जो वुल्फ हैं, जितने भी वुल्फ हैं उसके स्क्वाड में, उन सबका लीडर है ये, है ना। और ये प्रीवियस जो उसका बाप था वो उसका लीडर था, तो उसको मार दिया रिमरू ने, तो ये बन गया था लीडर उन सबका। रंगा ही पहला बंदा था जिसने गोप्ता के पोटेंशियल को पहचाना था कि हाँ भाई ये बंदा पावरफुल है अगर ये अपना थोड़ा दिमाग चलाए तो, ठीक है। ये हो गई रंगा की बात। आप लोग 7th नंबर में रंगा को रखा है। अब सोचिए ऊपर की लिस्ट कैसे होगी। अब अपन आते हैं 6th नंबर पे। मैंने 6th नंबर पे इसमें रखा है अपना हाकुरो को। अब इसका नाम थोड़ा गलत ले लिया हो तो सॉरी उसके लिए। हाकुरो वही है, इसको स्वॉर्ड्समैन कहते हैं, बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है ये उस एनिमे में। अब मैं चाहता हूँ इसकी अगर जोरो की और इसकी फाइट होती तो कौन जीतता, मैं सोचता हूँ। क्योंकि इसके बंदे की पावर क्या है कि ये स्वॉर्ड बहुत अच्छी चलाता है, बहुत अच्छी। इससे बेस्ट कोई स्वॉर्ड चलाता नहीं है ना। बुढ़ा है फिर भी भाई कुत्ता भर देता है हर एक बंदे का, है ना। तो मैंने इसको इसलिए 6th पे रखा है। लेकिन ये पावरफुल बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। मेरे को शुरू में जब मैंने देखा था तो यही एक ऐसा बंदा था जिसने रिमरू को सब कुछ पहचाना था उसके मूव से, किसके पास किस की एबिलिटी है, क्या क्या एबिलिटी है इसके पास। तो इस बंदे के पास टैलेंट बहुत है, बुढ़ा हो गया है लेकिन फिर भी पावरफुल है बहुत ज़्यादा। अपन आते हैं अपने 5th नंबर पे। नंबर मैंने अपना रखा है शियोन को। और मेरे को पता है आप लोगों की सबकी फेवरेट होगी ये, मेरी वन ऑफ द फेवरेट में से है।
क्योंकि ये, और बताया इसके बारे में बताया जाए तो ये रिमरू की अपनी सेक्रेटरी है, मतलब उसके साथ रहती है। और हार्वर फेस्टिवल में जब इन सबको गिफ्ट मिला, रिमरू जब डीमन लॉर्ड बनता है तो इन सबको जब गिफ्ट मिला था तो इसकी पावर लेवल इतनी एक्सीड हो गई थी कि ये डिजास्टर क्लास तक की डीमन बन गई थी, है ना। सो बहुत पावरफुल है ये भी, है ना। ये एक स्वॉर्ड कैरी करती है। इसकी कुकिंग स्किल गू है ना। अगर आपको बताया जाए तो आपको पता होगा, अगर आपने एनीमे देखा कि नहीं देखा तो देखना, है ना। इसकी कुकिंग स्किल गू है ना। लेकिन जब ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद जब ये इवॉल्व होती है तो इसको एक एबिलिटी मिलती है कि इसकी कुकिंग भले कितनी भी गू दिखने में हो लेकिन वो अच्छी होगी, टेस्ट अच्छी करेगी, है ना। बट फिर भी भाई दिखने में तो होना ही चाहिए अच्छा खाना, अगर वरना कोई खाएगा ही क्यों, टेस्ट ही क्यों करेगा। सो ये फर्स्ट सेक्रेटरी होती है इसकी, और बॉडी गार्ड भी। मतलब अगर रिमरू को कोई कुछ चू भी कर देता है ना तो इसका गुस्सा देखने लायक होता है उस टाइम पे। सो इसको मैंने अपना रखा है 5th नंबर पे। अब अपन आते हैं अपना 4th नंबर पे। सो 4th नंबर पे मैंने रखा है गेल्ड को। सो आप लोग शॉक हो गए होंगे शायद कि इसको क्यों रखा है मैंने, बट अगर मेरी मान जाए तो बहुत पावरफुल है ये, बहुत पावरफुल है ना। और किंग होता है ये, इवॉल्व हो जाता है ना। और अगर बोले जाए तो इतना मैं बता सकता हूँ इसको देख के कि अपना रंगा और हकुरो इन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है ना। और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसके पापा को जब उसने क्या कहते हैं अपना रिमरू ने मार दिया था तब उसके बाद ये इनके क्रू में आता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है। और सारा जो कंस्ट्रक्शन का होता है वो यही हैंडल करता है ना। अब मैंने इसको 4th नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि इसकी कॉम्बैट एबिलिटी मतलब अगर देखी जाए तो बहुत हाई लेवल पे रेट करी आती है ना। जैसे कि अगर आपने एनीमे में देखा हो तो एंड में जब ये लोग अदर वर्ल्डर्स के साथ फाइट कर रहा होता है, जब ये अपना गेट, तो पता चलता है वो बंदा किसी को एब्जॉर्व करके भी आया तब भी एक तरफा मार रहा होता है उसे। सो इसलिए मैंने इसे 4th नंबर पे रखा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि आगे आगे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा ये, है ना। सो देखते हैं अब आगे, है ना। सो मेरे को मतलब अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत करा है फिर कुछ भी, तो आप मुझे अपनी रेटिंग बता सकते हैं। बट मुझे पता है कि 4th नंबर पे ये होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी नाम लिए वो इससे जीत नहीं पाएंगे अगर हो गई इनकी दुप्पड़ दुम तो। सो अब बनाते हैं अपन 3rd नंबर पे। सो यहाँ से लिस्ट होती है अपनी इंटरेस्टिंग। सो 3rd नंबर पे आप सबको पता है मैंने बेनीमारू को रखा है, आप सभी जानते होंगे क्यों रखा है ना। क्योंकि ये भी डिजास्टर क्लास का डीमन बन जाता है ना। और ये फेयर ओनी में इवॉल्व हो जाता है, जब अपना ये डीमन लॉर्ड बनता है तो ये फेयर ओनी में इवॉल्व हो जाता है। और बेनीमारू आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी जब ये फ्लेम यूज़ करता है ना, जो फ्लेम, ये मुझे आमातेरस की तरह लगती है, जैसे नारुतो में जो होती है। अगर आप लोग ने नारुतो देखा तो आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे वैसे लगती है। और आप सबको पता है कि कितना ही पावरफुल है ये। रिमरू की जो आर्मी होती है उसका लीडर होता है। सो आप सोच सकते हैं, है ना, कि कितना ही पावरफुल होगा। और ऑब्वियस ही बात है पावरफुल है बेनीमारू, है ना। सो अब बनाते हैं अपन 2nd नंबर पे। अब 2nd नंबर पे मैंने रखा है अपना डियाब्लो। भाई कैड कैरेक्टर, जिसने भी इस कैरेक्टर को देखा बहुत कैड कैरेक्टर लगा होगा आप लोगों को। मतलब लगता ही है भाई बंदे के अंदर, और ही ऐसा लगता है कि भाई क्या ही पावर होगी इसके अंदर, और है उसके अंदर भाई बेसिकली वैसी पावर। सो अपना ये प्रीमोडियल ड्रैग वो डीमन में से एक होता है ना। इसे प्रीमोडियल ब्लैक बोलते हैं और उन 7 डीमन में से एक है जो बहुत पावरफुल है ना। सो ये अपना आर्क डीमन होता है पहले, है ना। लेकिन जब इसे डियाब्लो नाम मिलता है अपना रिमरू से, तो ये डीमन पियर में इवॉल्व हो जाता है। और ये बहुत पावरफुल होता है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और इसकी जो बटलर आउटफिट है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो अपना रिमरू है उसके प्रति कितना ही वफादार है ना, अपना इसकी बटलर आउटफिट। और ये 2nd सेक्रेटरी होता है इसका। नो मैट मतलब पावरफुल बहुत है भाई ये, बट ये 2nd सेक्रेटरी इसलिए होता है क्योंकि बाद में आता है ना। इसका वैसे नाम पहले नोयर होता है ना, बाद में चेंज होकर डियाब्लो कर देता है। जब अपना नाम देता है रिमरू से तो डियाब्लो हो जाता है इसका। आपको अगर याद हो तो रिमरू एक बार और डीमन को समन करने की कोशिश करता है जब वो फेरी के उसमें जाता है ना, रेमरिस में। सो वहाँ पर एक बार और डीमन को अपना बुलाने की कोशिश करता है, बट वो ये ट्राई करता है अपना डियाब्लो, पर वो समन नहीं हो पाता क्योंकि डियाब्लो बहुत हाई लेवल का डीमन होता है इसलिए। लेकिन जब लास्ट में जब वो डीमन लॉर्ड बन रहा होता है तब उसको समन कर लेता है वो, और तभी डियाब्लो सोच लेता है कि भाई अब इसके साथ ही रहना चिपक के, है ना। तो डियाब्लो बहुत पावरफुल है। इसकी पावर का अभी तक कुछ वो बताया नहीं कितना पावरफुल है, बट इतना मैं बताता हूँ कि अगर ये किसी ड्रैगन से लड़ेगा ना, वर्थ ड्रैगन से, सो ये मतलब जीत तो नहीं पाएगा बट उसको टक्कर दे देगा, और किसी भी डीमन लॉर्ड को टक्कर दे सकता है ये 1v1 बैटल में। अगर इसको प्रीमोडियल डीमंस में अगर मैं इसको रैंक करूँ सो ये फर्स्ट रैंक के लिए कम्पीट कर रहा होगा ये, मतलब फर्स्ट ही होगा ये, फर्स्ट या 2nd में से ही होगा, इतना पावरफुल है ये, है ना। सो ये अपन हो गया अपना 2nd नंबर। और 1st नंबर पे अपना आता है वेल्डोरा।
जो अपना स्टॉर्म ड्रैगन है, आप सबको ही पता है कि वो कितना पावरफुल है और वो प्योर ड्रैगन है, बोले तो ट्रू ड्रैगन। सो कुछ 4 ड्रैगन्स है, उसमें से एक है वो, और उसकी पावर लेवल अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन इतना पता चला है मतलब सूत्रों से मेरे कि जब अपना ये डीमन लॉर्ड बनता है अपना रिमरू, तो उसकी टाइम जो पावर है वेल्ड्रॉ की वो 345 टाइम बढ़ जाती है। मतलब उसकी जो पहले पावर थी उसको 345 से इंटू कर दो, इतनी बढ़ जाती है उसकी पावर। अब पता नहीं कितना सच चाहिए, सो लेट्स सी वो कितना पावरफुल होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वेल्ड्रॉ बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, मतलब अगर बोल रिमरू से उसको कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा ही नीचे आता होगा वो, है ना। सो लेट्स होप क्या होता है। सो आज की वीडियो इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए आपको, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाने की। सो तब तक के लिए टाटा।